अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज का रोल, माइक्रो ऑर्गेनिज की मदद से बायोगैस कैसे प्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोगैस का। बायोगैस होती क्या चीज है, ये बायोगैस किस चीज का नाम है। ठीक है, तो बायोगैस पहली बात जान लीजिए, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ द गैसेस है। ये प्योर गैस नहीं होती बायोगैस, मिक्सचर ऑफ द गैसेस है। कौन सी गैसेस का मिक्सचर है, तो सबसे ज्यादा होगी इसमें मीथेन गैस होगी, सबसे ज्यादा मीथेन गैस होती है। फिर कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी, और कुछ कुछ गैसेस का मिक्सचर है। तो देखिएगा, मिक्सचर ऑफ द गैसेस को आपका बायोगैस कहते हैं, मिक्सचर ऑफ द गैसेस होती है ये। और इसमें प्रीडोमिनेंटली सबसे ज्यादा कौन सी होती है, सबसे ज्यादा मेथेन गैस होती है। तो मेथेन गैस सबसे ज्यादा होती है, फिर आपकी बाकी सारी गैस थोड़ी थोड़ी अमाउंट में होती हैं, और इस तरह मिक्सचर ऑफ द गैसेस को बायोगैस के नाम से जानते हैं। तो बायोगैस मतलब सबसे ज्यादा कौन सी गैस, मेथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी और भी कुछ कुछ गैसेस। दूसरी बात, इन्हें हम बायोगैस क्यों कहते हैं, तो बायोगैस इसलिए कहते हैं, बायो मतलब होता है लाइव, लिविंग ऑर्गेनिज। तो लिविंग ऑर्गेनिज से गैस पैदा की जा रही है, इसलिए इन गैस को बायोगैस बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज, तो माइक्रो ऑर्गेनिज गैस को प्रोड्यूस करते हैं। कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज गैस को प्रोड्यूस करते हैं। कब करते हैं, तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज क्या कर रहे हो, जब माइक्रो ऑर्गेनिज ग्रोथ कर रहे होते हैं, जब माइक्रो ऑर्गेनिज ग्रोथ कर रहे होते हैं एंड मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं, उस समय ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के समय माइक्रो ऑर्गेनिज गैस प्रोड्यूस करते हैं, और उन गैस को बायोगैस कहते हैं। तो रिपीट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के समय कुछ गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये गैस कौन सी होती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हो सकती हैं। ये गैस कोई भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हो सकती हैं, कई तरह की गैसेस हो सकती हैं। और ये गैसेस कोई भी हो सकती हैं, किस बात पर डिपेंड करेगा कि ये गैस कौन सी होगी, डिपेंड करेगा दो चीजों पर। कौन सी है वो दो चीजें, पहली चीज टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो गैस प्रोड्यूस करता है। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा। अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह की गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी आपने पढ़ा था इडली, डोसा, ब्रेड, फर्मेंटेशन जब पढ़ाए थे आपको, इडली, डोसा, ब्रेड, इस सब में छेद क्यों पड़ जाते थे, चीज, इन सभी में छेद होने की वजह क्या थी, उन्हें होल क्यों होते थे, CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से। मतलब फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, CO2। कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, ईस्ट। ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फर्मेंटेशन के दौरान CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह की गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह की गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब गैस कौन सी प्रोड्यूस होगी डिपेंड करता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और दूसरी चीज, कौन सा सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जिसको यूज किया गया है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जिसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा, उस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करेगा। मतलब टाइप्स ऑफ गैस डिपेंड करती है दो चीजों पर, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स पर और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूटिलाइज कौन सा किया गया है उस चीज पर। तो शुरू से रिपीट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोगैस प्रोडक्शन में क्या रोल है, हम पढ़ने जा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बहुत मदद किए हैं अभी तक, और कौन सी मदद कर सकते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोगैस बना सकते हैं। बायोगैस का मतलब ऐसी गैस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलती है, इसलिए इसका नाम बायोगैस है। बायोगैस में कौन कौन सी गैस आती है, मेथेन गैस सबसे ज्यादा, प्रीडोमिनेंटली बोल सकते हो सबसे ज्यादा मेथेन गैस, और माइन्यूट थोड़ी बहुत अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और अदर गैसेस हो सकती हैं। तो मिक्सचर ऑफ द गैसेस को बायोगैस कहते हैं, मेनली मेथेन होता है इसका मेन कंस्टिट्यूएंट। फिर बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब गैस प्रोड्यूस करते हैं, जब वो ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं। तो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के दौरान,
अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह की गैस करते हैं प्रोड्यूस। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी डिपेंड करता है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो कौन से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूज कर रहा है। इन दो बातों पर डिपेंड करता है कि बायोगैस के दौरान कौन सी गैस निकलेगी। अगली बात, बायोगैस प्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं या एनारोबिक। तो आपने पढ़ा था कि एनारोबिक डाइजेशन, एनारोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं आपने पढ़ रखा है जब आपको पढ़ा रहे थे सीवेज ट्रीटमेंट। याद करिए सीवेज ट्रीटमेंट वाले पोर्शन में सबसे लास्ट पॉइंट आपको पढ़ाए थे कि एनारोबिक कंडीशन में जब एनारोबिक डाइजेस्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब बायोगैस प्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, एरोबिक या एनारोबिक। तो याद रखिएगा एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं। एनारोबिक, इन्हें एनारोबिक क्यों कहा गया है, इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ये ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं ये, तो ये गैस प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस, मतलब मीथेन गैस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और मीथेन गैस प्रोड्यूस करने की वजह से इन्हें मीथेन गैस बहुत सारी प्रोड्यूस करते हैं और मीथेन गैस प्रोड्यूस करने की वजह से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेथेनोजेन के नाम से भी जानते हैं। मेथेनोजेन, ठीक है। मेथेनो मतलब मीथेन गैस, जेन का मतलब होता है जनरेट करना, GEN, जेन मतलब जनरेट करना। मीथेन गैस को जनरेट करते हैं, इसलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेथेनोजेन के नाम से भी जानते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, मेथेनोजेन के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये कॉमनली बैक्टीरिया होते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं और इनमें से एक फेमस बैक्टीरिया का नाम एनसीईआरटी बुक ने दिया हुआ है मेथेनोबैक्टीरियम। तो ये एक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा ये काम करता है जिसका नाम है मेथेनोबैक्टीरियम। ये मेथेनोबैक्टीरियम नाम का जो बैक्टीरिया है ये इस काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, सबसे ज्यादा फेमस है ये। मेथेनोबैक्टीरियम क्या है, एक बैक्टीरिया है। मेथेनो क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि मीथेन गैस प्रोडक्शन करता है सबसे ज्यादा। मीथेन गैस का प्रोडक्शन करने की वजह से इसका नाम पड़ गया मेथेनोबैक्टीरियम। और ये किस ग्रुप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मेथेनोजेन ग्रुप से बिलोंग करता है। मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है, बायोगैस को प्रोड्यूस करता है। अच्छा बताना, ये अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बुरा, अच्छा है। क्यों, हमारे लिए बायोगैस बनाता है। अच्छा बायोगैस हम करेंगे क्या, क्यों बनवा रहे हैं इससे, बायोगैस बनवा के हम करेंगे क्या। तो बायोगैस के दो फायदे हैं, आपको बहुत सारे फायदे वैसे तो। पहला फायदा, बायोगैस को आप क्या कर सकते हैं, गैस सिलेंडर जलाने के लिए यूज कर सकते हैं, घर में फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। घर में जैसे ईंधन जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं लोग खाना बनाने के लिए, या गैस सिलेंडर से आप खाना बनाते होंगे तो सिलेंडर लगता है ना, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो वहां पर सिलेंडर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस ना भरकर हम बायोगैस भी तो भर सकते हैं। बायोगैस मीथेन गैस जलती है, जला सकते हैं मीथेन गैस को। मतलब हमको बाजार से सिलेंडर नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर हम अपने घर में बायोगैस प्रोडक्शन कर ले, बायोगैस टैंक बनवा ले, तो हमको सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट अपने घर में फ्री फोकट की गैस जलाएंगे। दूसरा फायदा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में बहुत लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी बायोगैस का यूज करते हैं, बिजली जलाने के लिए, बिजली का बिल भी नहीं आएगा। और यूज सुनिएगा, बायोगैस का एक बहुत बड़ा यूज होता है आजकल एज अ फ्यूल। पेट्रोल न डलवाकर, कंपनी अपने गाड़ियों में लोग पेट्रोल न डलवाकर बायोगैस डलवा लेते हैं। बायोगैस भी से भी गाड़ियां चलती हैं, तो पेट्रोल की जगह, फ्यूल की जगह पे भी इसको यूज कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल न डलवाकर, तो गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की जगह पे भी बायोगैस यूज की जा सकती है। तो बायोगैस का बहुत सारा यूज है, इसलिए बायोगैस अच्छी गैस है और बायोगैस को प्रोडक्शन करवाना है हमको। और कौन मदद करेगा मेरी इस काम में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करेंगे, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेगा, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एनारोबिक कंडीशन रहते हैं वो करेंगे। और कौन सी गैस बनाएंगे, मीथेन गैस बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम मेथेनोजेन के नाम से भी जानते हैं। जेन मतलब जनरेट करना। और इसमें सबसे फेमस नाम है मेथेनोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया हमारी बहुत मदद करता है, मेथेनोबैक्टीरियम। इसको थैंक यू बोलने की जरूरत है, जल्दी से थैंक यू बोल दो, मेथेनोबैक्टीरियम थैंक यू, तुम मेरी मदद करते हो। मेथेनोजेन बैक्टीरिया के बारे में आपको कहां पढ़ाए थे, तो आपको जब
सीवेज ट्रीटमेंट में बताए थे एनारोबिक स्लज में, एनारोबिक स्लज में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। कहां मिलते हैं? एनारोबिक स्लज में। जब वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं आप, सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसमें एनारोबिक स्लज जो होता है, उस एनारोबिक स्लज में आपके मेथनोजन आसानी से मिल जाते हैं। और कहां मिल सकते हैं तो बताना। अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं, पहले आप इसका आंसर दीजिए। मान लीजिए आपको भूख लगी है, बहुत जोर से, आप घास खा जाइए। जैसे गाय खाती है ना घास, बकरी खाती, गाय खाती, भैंस खाती, तो आप भी घास खा लीजिए। क्या आपको घास खाने से एनर्जी मिलेगी? जैसे गाय भैंस को तो मिलती है भैया, वो तो पेट भर जाता है, पूरा एनर्जी, दिन भर ताकतवर रहते हैं। क्या आप घास का डाइजेशन कर सकते हैं? ग्रास का? ग्रास में क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होता है ग्रास में? सेलुलोज होगा। क्या होगा? सेलुलोज होता है। क्या सेलुलोज का डाइजेशन आपकी बॉडी में हो सकता है? ह्यूमन हेल्थ, आपने डाइजेशन सेक्शन पढ़ा होगा जूलॉजी में, तो बताइए सेलुलोज का डाइजेशन क्या हमारी बॉडी कर सकती है? कर सकती कि नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। हम सेलुलोज का डाइजेशन कर ही नहीं सकते। कागज खाएंगे तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, घास फूस खाएंगे हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। सेलुलोज का डाइजेशन करने की कैपेसिटी हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए सेलुलेज एंजाइम नहीं होता। लेकिन आपका सेलुलोज का डाइजेशन गाय, भैंस, ये जो आपके कैटल्स हैं, वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? बिल्कुल आराम से, बढ़िया मजे से करते हैं। गाय को घास दे दो, खुश हो जाती है वो तो। सेलुलोज का डाइजेशन कर लेती है कि नहीं कर लेती उसकी बॉडी? कर लेती है। किस वजह से? क्योंकि वो खुद नहीं कर पाती। याद रखिएगा, गाय अपने से नहीं कर पाती डाइजेशन। गाय के पेट में, स्टमक में, गाय के स्टमक में र्यूमेन एक जगह होती है, और उस र्यूमेन में आपके बैक्टीरिया रहते हैं। कौन से बैक्टीरिया? यही मेथनोजेनिक बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा, गाय सेलुलोज का डाइजेशन क्यों कर पाती है? क्योंकि उसके बॉडी में र्यूमेन एक जगह होती है, वहां पर मेथनोजेनिक बैक्टीरिया रहते हैं, मेथनोजेन बैक्टीरिया रहते हैं। तो मेथनोजेन बैक्टीरिया कहां रहते हैं? कैटल्स की बॉडी में। कहां पर? उसके र्यूमेन में। तो देखिए, कैटल्स के र्यूमेन में मेथनोजेन बैक्टीरिया रहते हैं, और इन र्यूमेन की वजह से कहां पर रहते हैं बॉडी में? र्यूमेन एक जगह होती है, र्यूमेन स्टमक की एक जगह है। तो गाय के र्यूमेन में मेथनोजेन बैक्टीरिया रहते हैं, और ये बैक्टीरिया सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इनकी मदद से सेलुलोज का डाइजेशन करना पॉसिबल हो पाता है। तो मेथनोजेन बैक्टीरिया सेलुलोज के डाइजेशन में भी मदद करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। और डाइजेस्ट करके कौन सी गैस बनाते हैं? मेथनोजेन बैक्टीरिया है। कौन सी गैस बनाएंगे बताइए जल्दी से? मेथनोजेन, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, मेथनोजेन बैक्टीरिया है, मेथनोजेन बैक्टीरिया है। कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे? तो मेथनोजेन बैक्टीरिया मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो मीथेन गैस बनाएंगे, सेलुलोज का डाइजेशन करेंगे और मीथेन गैस बनाएंगे। मतलब गाय के स्टमक में मीथेन गैस बनती है कि नहीं बनती? हाँ बनती है। गाय के शरीर में मीथेन गैस बनती है। र्यूमेन में। कौन बनाते हैं? मेथनोजेनिक बैक्टीरिया। क्या खाकर बनाते हैं? सेलुलोज का डाइजेशन कर करके बनाते हैं ये। मतलब ये बना सकते हैं। तो मतलब हमको मेथनोजेनिक बैक्टीरिया कहां कहां मिल सकते हैं? दो जगह पे मिल सकते हैं। एक तो आपको बताते हैं एनारोबिक स्लज में, और दूसरा बताए थे आपको सीवेज ट्रीटमेंट में, है ना। और दूसरा बताया आपको कैटल्स के र्यूमेन में मिल सकते हैं। अब बताओ, कैटल्स के र्यूमेन में, उसके स्टमक के अंदर बैक्टीरिया है, तो बताना डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं उसकी। डाइजेशन का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? एक्सक्रीटा, पट्टी। तो गाय पट्टी करेगी कि नहीं करेगी? गोबर करेगी कि नहीं करेगी? गाय की पट्टी को गोबर कहते हैं। और गाय गोबर करेगी कि नहीं करेगी? और जब गोबर करेगी, गोबर क्या है? एक्सक्रीशन, डाइजेशन के बाद बचा हुआ कचरा है। डाइजेशन जो होने के बाद बचता है, तो सेलुलोज का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद जो कचरा बचा उसमें कुछ बैक्टीरिया होंगे या नहीं होंगे? गाय के गोबर में कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बताना जल्दी से। और अगर आ जाएंगे तो कौन से बैक्टीरिया आएंगे? तो गाय के गोबर में आते हैं मेथनोजेन बैक्टीरिया होंगे। कौन से बैक्टीरिया होंगे? वो मेथनोजेन बैक्टीरिया होंगे। तो गाय के गोबर में मेथनोजेनिक बैक्टीरिया आपको देखने मिलेंगे। क्या देखिएगा, कहां मिलेंगे मेथनोजेनिक बैक्टीरिया? गोबर में। तो मेथनोजेनिक बैक्टीरिया को आप कैटल्स के गोबर में देख सकते हैं।
तो आपको सोर्स मालूम चल गया। आपको जब भी बैक्टीरिया चाहिए होगा, मैसेंजर बैक्टीरिया कहां कहां ढूंढने जा सकते हैं आप? सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में जाएंगे, वहां एनारोबिक स्लज में देख सकते हैं। दूसरा, गाय के गोबर में देख सकते हैं। गाय का पेट मत काटे लगना, र्यूमेन मत निकाल लेना कि र्यूमेन में बैक्टीरिया है। कहां से मिल जाएगा? गाय के गोबर में मिल जाएगा आपको। गाय भैंस बकरी जो भी कटल्स हैं उन सभी के र्यूमेन में। सोर्स मालूम चल गया बैक्टीरिया का। आपको बैक्टीरिया चाहिए तो मिल जाएगा। और ये बैक्टीरिया मैथनोजन बैक्टीरिया है, मतलब मीथेन गैस प्रोडक्शन कर आपको देंगे, बायोगैस प्रोडक्शन कर देंगे, और इस तरह आप बायोगैस बना सकते हैं। अब हमको बायोगैस बनाना आने लगा। अब इसको एक टेक्नोलॉजी के रूप में, गोबर गैस प्लांट के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। आपने सुना होगा गोबर गैस, गांव में जो लोग भी गांव में थोड़ा सा बिलोंग करते हैं या गए हैं कभी तो सुना होगा गोबर गैस। गाय के गोबर में आपके बैक्टीरिया रहते हैं, तो बैक्टीरिया कौन सी गैस बनाते हैं? गोबर गैस। कैसे गोबर गैस प्लांट होता है जल्दी बताइए। गोबर गैस प्लांट जमीन के ऊपर बनाएंगे या जमीन के नीचे? हमको क्या चाहिए? एनारोबिक कंडीशन चाहिए या एरोबिक? एनारोबिक कंडीशन चाहिए है, इसलिए गोबर गैस प्लांट का जो टैंक बनेगा वो जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर बनेगा। जमीन के अंदर गड्ढा खोदेंगे और जमीन के अंदर बनाएंगे। क्यों जमीन के अंदर बनाते हैं कोई पूछे? क्योंकि एनारोबिक कंडीशन चाहिए हमको। कितना गड्ढा खोदेंगे? तो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है 10 से 15 फीट। 10 से 15 फुट। हम कितने फुट के होंगे? लगभग 5 से 6 फुट के होंगे हम, अप्रोक्स 6 फुट के होंगे। तो मेरा 6 फुट हुए लगभग, हम 5 से 6 फुट, लगभग हमसे 3 गुना ज्यादा गहरा गड्ढा खोदते हैं। इतना गहरा गड्ढा खोदेंगे, 10 से 15 फुट गहरा गड्ढा खोदेंगे जमीन में। क्यों खोदे गड्ढा? टैंक। और इसमें क्या बोलेंगे? टैंक बोलेंगे। 10 से 15 फुट लंबा गहरा गड्ढा क्या है? टैंक है। टैंक है। कौन सा टैंक कहलाएगा? डाइजेशन टैंक कहलाएगा। यहाँ पर डाइजेशन होता है इसलिए इसे डाइजेशन टैंक कहेंगे। यही वो जगह है जहां डाइजेशन हो रहा है, यहीं पर मैथनोजेनिक बैक्टीरिया मिलेंगे आपको। ठीक है। एनारोबिक कंडीशन होगी कि एरोबिक? जमीन के अंदर वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, चारों तरफ से पैक होगा, इसलिए एनारोबिक कंडीशन होगी। इसमें एक पाइप लगा हुआ होगा, होल लगा हुआ होगा, जहां से आपका ये देखो यहां से आकर ऐसा बना देते हैं। रुको, ऊपर पे ऐसा एक टैंक बना देंगे। यहां से ही हम कचरा डालेंगे, जो कुछ डालना है हमको वो यहां से डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो यहां से हम डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट, घर का जितना कचरा है, किचन का कचरा, घर का कचरा, जितना भी कचरा आपके पास पड़ा हुआ है, सारा कचरा आप डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक होना चाहिए बस। सारे तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और क्या डालना पड़ेगा आपको? सोर्स ऑफ मैथनोजन बैक्टीरिया डालना पड़ेगा ना। क्या डाल देंगे? गोबर जरूर डालना, गोबर जरूर डालना, गाय का पट्टी जरूर डालना, गाय भैंस बकरी जिसका भी है गोबर। गोबर में क्या होंगे? बैक्टीरिया होंगे, मैथनोजेनिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डाल दिए। और क्या डाल सकते हैं? पानी वानी डाल दीजिए जिससे अंदर तक चला जाए बहकर, तो वाटर डाल दिए। और इन सबको मिक्स करके यहां से डाल देंगे और यहां से अंदर घुस रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इनलेट के नाम से जानेंगे। क्या कहलाएगा? इनलेट के नाम जाना जाएगा, क्योंकि यहां से अंदर घुस रहा है। अब यहां से पानी में घुलकर, गोबर पानी में घुल गया, कचरा घुल गया, और इस पाइप के थ्रू यहां से पानी के साथ साथ यहां से बहकर ये अंदर चला गया कचरा, और सारा कचरा ये सब कुछ कहां आ गया? इस टैंक में आ गया। कौन सा टैंक है ये है डाइजेशन टैंक। जमीन के अंदर यहां पर एयर होगी या नहीं होगी? जल्दी से बताइए। चारों तरफ से कंक्रीट से बना हुआ है, यहां पर एयर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? तो यहां पर एयर नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो यहां पे कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे? एनारोबिक बैक्टीरिया, मैथनोजन बैक्टीरिया जो आए हैं। और यहां पर जितना भी सेलुलोज होगा ऑर्गेनिक वेस्ट में, उस सब का डाइजेशन कर देंगे, और डाइजेशन करके कौन सी गैस बना देंगे? डाइजेशन करने के बाद एक गैस बनेगी, जिस गैस का नाम होगा, ये कौन सी गैस बन गई? बायोगैस। मेनली कौन सी गैस होगी इसमें? मीथेन नाम की गैस होगी। ये बन गई बायोगैस का प्रोडक्शन हो गया। बायोगैस बना दिए। और ये बायोगैस कहां क्या होती है? गैस हल्की होगी तो ऊपर की ओर निकलेगी। यहां पर एक पाइप लगा देंगे और उस पाइप से ऊपर निकाल लेंगे। तो ये पाइप से गैस बाहर आ गई। जितना लंबा इस पाइप को करना है उतना लंबा कर लीजिए, अपने किचन तक लेकर चले जाइए। आपके खेतों से आपके किचन तक पूरा यहां से पाइप चला जाएगा।
तो ये पाइप को आउटलेट पाइप कहेंगे, क्योंकि इससे क्या निकल रहा है, आउटलेट निकल रहा है, प्रोडक्ट निकल रहा है। आपका प्रोडक्ट क्या है, बायोगैस इससे बाहर निकल कर आएगी। तो आपकी बायोगैस कहां से निकल कर आएगी, इस पाइप से निकल कर आएगी, इस आउटलेट पाइप से निकल कर आएगी। और इसको कितना लंबा करके अपने किचन तक ले जाइए, जहां पर जरूरत है बायोगैस का उतना लंबा दूर तक ले जा सकते हैं आप, ठीक है। और एक और पाइप लगा हुआ होगा यहां पर यहां से जो बचा हुआ है, डाइजेशन के बाद जो बचा हुआ कचरा है वो समय समय पर यहां से निकलकर बाहर आएगा और उस स्लरी को बाहर निकालेंगे। वेस्ट मटेरियल जो डाइजेशन के बाद एक्स्ट्रा मटेरियल है वो बाहर निकलेगा, ये भी आउटलेट कहलाएगा। दो आउटलेट है, एक वेस्ट निकलने के लिए है और एक गैस निकलने के लिए है, दो आउटलेट होते हैं। यहां से जो सड़ा हुआ गोबर निकलेगा, गोबर वगैरह कचरा वगैरह जो सड़ गया है वो निकलेगा, वेस्ट मटेरियल सड़ा हुआ निकलेगा, और इसका यूज हम बायो फर्टिलाइजर में कर सकते हैं। खाद बन गया हमारा बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर खेतों में खाद की तरह यूज कर सकते हैं। जितना कचरा निकला यहां से, जो डाइजेशन के बाद जो गोबर निकला, उस सड़े हुए गोबर को हम खेतों में डाल सकते हैं और इससे खेती अच्छी होगी खाद की तरह। हमको कितने सारे फायदे हुए, घर का जितना कचरा था वो हमारा इसमें चला गया, पूरे घर का कचरा फेंकने का टेंशन खत्म, तो वेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया। दूसरा कि आपको बायोगैस भी मिल गई, यहां से कौन सी गैस मिल गई, बायोगैस मिल गई। और तीसरा फायदा, जो सड़ा हुआ गोबर था वो आपका खाद भी बन गया, तो खाद बन गया, गैस बन गई और आपका साथ ही साथ में कचरा भी यूज हो गया, ट्रिपल फायदा। इसीलिए इसको भारत सरकार द्वारा बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है इस प्लांट को, कि घर घर में जिसके पास जमीन है और जिसके पास गाय का गोबर वगैरह है, घर पे गोबर गाय भैंस बकरी का, तो वो लोग अपने घर पर इसको बहुत यूज करें। इसका यूज आप कुकिंग में कर सकते हैं, लाइटिंग में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और इसको प्रमोट करने के लिए दो संस्था आगे आई हैं, एक का नाम है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरी आई है KVIC, फुल फॉर्म है इसका KVIC का, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इन दोनों का, IARI और KVIC, इन दोनों ने मिलकर बहुत प्रयास किया कि गांव गांव में, घर घर में लोगों के पास इंडिया में आपके बायोगैस घर घर पहुंच जाए। इसके लिए दो संस्था ने बहुत यूज किया है, IARI और KVIC, कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये था गोबर गैस प्रोडक्शन, गांव में बहुत पॉपुलर है, जहां पर भी गाय भैंस अवेलेबल है वहां पर बहुत अच्छे से अवेलेबल है। एनसीईआरटी बुक में इसका अच्छा सा डायग्राम बना है, सुंदर सा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो आपने अभी पढ़ा बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रोब्स का यूज बायोगैस प्रोडक्शन में। थैंक यू।